वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। टुडे हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया था लास्ट वीडियो में, वहाँ से हम अपने आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं। ओके, ए एंड बी। यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं एक 2x2 की मैट्रिक्स। ओके, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनकी प्रोडक्ट होगी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स बनेगी सी। ओके, जिसे हम नाम देंगे C11 C12 C21 C22। ओके, मैंने ये निकाला C11 निकाल दिया था, आपको बता दिया था इसको कैसे निकालते हैं। इस C11 मीन्स ए का फर्स्ट का रो, ए की फर्स्ट रो, जैसे आई रो को डिनोट करता था, ए की रो लो और उसको प्रोडक्ट करो बी के कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, तो C11 मिल जाएगा। C12 के लिए ए की फर्स्ट रो लो, ए की फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम, मीन्स ये रो और ये कॉलम, इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो C12 होगी। ओके, अब हम निकालते हैं C21 मीन्स ए की सेकंड रो, ए की सेकंड रो, ए की सेकंड रो, क्योंकि आई क्या डिनोट करता था, रो, और जे कॉलम डिनोट करता था। हमने यहाँ रो लेनी है मैट्रिक्स ए की और कॉलम मैट्रिक्स बी के। ओके, ए की सेकंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम ये जीरो को 1 से किया, जीरो जीरो मल्टीप्लाई 1 जा जीरो। ओके, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, प्लस करके 2 मल्टीप्लाई -1। ओके, इसके इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, क्या वैल्यू आ गई, 0 क्रॉस 1 क्या हो गया, 0 0 -2। ओके, -2, C21 क्या आ गया, -2। अब निकालते हैं C22 मीन्स ए की सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन होगी बी के सेकंड कॉलम से, इसकी सेकंड रो के सेकंड कॉलम से। अब पहले फर्स्ट कॉलम से हुई थी, ये मिला था, अब सेकंड कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। ओके, क्या आ गया, 0 -2 हमारे सी के सब एलिमेंट आ गया। अब मैट्रिक्स सी के क्या कौन से एलिमेंट आए, C11 क्या है हमारा 3, C12 क्या है 1, C21 क्या है -2 ये हुआ प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट। ऐसे करते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब मैं आपको जनरल रूल बताता हूँ प्रोडक्ट का। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ओके, ए कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, और बी कोई मैट्रिक्स है K क्रॉस L की। ओके, ए और बी दो मैट्रिक्स है। जैसे हम देखते थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए दोनों मैट्रिक्सेस का आर्डर सेम होना चाहिए था। ओके, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आर्डर सेम होने की बात नहीं कही गई। यहाँ ये कि इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, मीन्स n इक्वल के होना चाहिए। पहली कंडीशन ये, n इक्वल के होना चाहिए तो प्रोडक्ट है जो वो सेटिस्फाई होगा। अगर n नॉट इक्वल के है तो ये इफ n नॉट इक्वल के, अगर इसका कॉलम मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी की रो के बराबर नहीं है, देन ए बी इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब कि हम इसका प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ओके, अगर ये कंडीशन हुई, अगर ये हुई तो फिर डिफाइंड है, अगर ये हुई तो प्रोडक्ट नहीं हो सकता फिर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे A 3 क्रॉस 4 है और B
4x2 है, तो क्या इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा? आर्डर सेम नहीं है इनका। आर्डर यहाँ पर जब हमने मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करना, आर्डर नहीं देखना हमने, आर्डर नहीं देखना है हमने, तब सिर्फ हमने ये देखना है कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड की रो के बराबर होना चाहिए। तो क्लियरली 4, इसका कॉलम 4 है और इसकी रो क्या है 4, तो क्लियरली ये ए बी डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है। ओके, अब बताओ बी ए डिफाइंड है या नहीं? बी ए, ओके, बी ए, बी क्या है हमारी 4x2 और ए क्या है 3x4। बी ए को डिफाइंड बताने के लिए हमने क्या बताना है? पहले चेक करना है कि इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए। पहले वाली का कॉलम सेकंड वाली की रो के बराबर होना चाहिए, बट यहाँ 2 नॉट इक्वल 3। ओके, सो बी ए इज नॉट डिफाइंड। ए बी डिफाइंड है बट बी ए नहीं है डिफाइंड। ओके, क्यों नहीं है बी ए डिफाइंड? क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं है। डिफाइंड होने के लिए पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली के रो के बराबर होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए 3x3 है और बी 3x3। ओके, ए भी 3x3 और बी भी 3x3 है। अब ए बी डिफाइंड होने के लिए क्या बताना, हम पहले चेक करना है कि इसकी रो इसका कॉलम, पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली के रो के बराबर होना चाहिए। तो 3 = 3, क्लियरली ए बी डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड। और बी ए को देखना है, इसका कॉलम इसकी रो, जैसे इसका कॉलम और इसकी रो तो इक्वल है, तो बी ए भी डिफाइंड है। ओके, ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। तो प्रोडक्ट का आपको मेथड का पता चल गया होगा। पहले तो हमने ये देखना है कि अगर पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली की रो के बराबर है तो प्रोडक्ट हम करेंगे, अगर नहीं बराबर तो प्रोडक्ट करेंगे ही नहीं, कह देंगे नॉट डिफाइंड। ओके, और आपको प्रोडक्ट का पता चल गया होगा कैसे करते हैं। फार्मूला जो प्रोडक्ट का वो ये A11 A21 A22 B12 B21 B22। इस रो को करना इस कॉलम से, मीन्स A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई B21। ओके, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से, ओके, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ओके, ऐसे ही जैसे इस A11 को इससे, फिर इसको इससे। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्यों क्यों पहले वाली का कॉलम सेकंड वाली की रो के बराबर होना चाहिए? क्यों क्यों पहले वाली का कॉलम क्यों? क्योंकि पहले हम क्या उठाते, पहले वाली की रो उठाते हैं, रो उठाते हैं तो उसमें गिनती कॉलमों की होती है, 1 2 2 कॉलम है। और इसमें हम क्या उठाते हैं, कॉलम उठाते हैं और गिनती किसकी होती है, रो की, 1 2। ओके, कॉलम उठाते हैं गिनती रो की होती है, यहाँ रो उठाते हैं गिनती कॉलम की होती है। इसलिए ये रीज़न है इसका कि पहले वाली की रो दूसरे वाली के, पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली की रो के बराबर होना चाहिए, ये रीज़न है इसका। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ था, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए बी नॉट इक्वल बी ए। जैसे वहाँ ए प्लस बी इक्वल होता था बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ
नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा आ गया एसोसिएटिव लॉ, ये होल्ड होता है। ओके, ए बी सी इक्वल ए बी सी, ओके, ये कोई मैट्रिसेस हैं, ये होल्ड हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन।